सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किमचुल के सामने आइस एल्व्स और उनका बॉस आ गया था और वो वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते वो उस जगह पे आ जाता है जहाँ जिन्होंने सारे आइस बेयर को मार डाला होता है। किमचुल कहने लगता है तो मुझे इसलिए अभी तो कोई आइस बेयर नहीं दिखा, क्या दूसरी टीम ने इन सभी को मार दिया है? नहीं, वो ऐसा करने के कैपेबल नहीं है, ये पक्का आइस एल्व्स ने किया होगा, लगता है वो पास ही है। और किमचुल वहाँ से भी भाग जाता है। फिर हमें डंजन के बाहर दिखाते हैं जहाँ डोंगसू और बेक लड़ने वाले होते हैं, पर उन्हें जिनचुल रोक देता है। डोंगसू जिनचुल से कहता है क्या बात है, तुमने हम दोनों को ही रोक दिया। जिनचुल कहता है अगर आप दोनों ने होल्ड बैक नहीं किया होता तो मेरे अभी दोनों हाथ टूट जाते। आगे वो बताता है कि जुनू के रियावेक के बारे में सबसे पहले शक मुझे था, इसलिए मैंने खुद जाकर उसको माना मीटर से चेक किया था, पर नॉर्मल ई रैंक का ही स्कोर आया था। ये पॉसिबल ही नहीं है कि संग जिनू ने पूरे स्ट्राइक स्क्वाड को खत्म किया होगा। डोंगसू कहता है कि मुझे पता है, जिसने उसे मारा है वो यूजिन कंस्ट्रक्शन का बेटा हो सकता है। जिनचुल कहता है कि अगर आपको ये पता था तो अब जिनू के पीछे क्यों पड़े हो? डोंगसू कहता है क्योंकि मुझे उसे बस मारना है। छोड़ो यार, तुमने सारा मजा बिगाड़ दिया है, मुझे घर जाके बस सोना है। अब मिस्टर आन मन में कह रहे थे कि सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि जिनू क्या करने के कैपेबल है। फिर हमें डंजन के अंदर दिखाते हैं जहाँ किमचुल देखता है कि दूसरी टीम के सभी लोग जिंदा है और मस्त कपड़े, वार्म ब्लैंकेट, बाकी सारी जरूरत की चीजें और खाना भी उनके पास है। किमचुल को लग रहा था कि इनके पास ये सारी चीजें पहले से ही थी। तभी किमचुल उनसे कहता है कि तुम लोग अभी भी जिंदा कैसे हो? जिनू की टीम उनसे कहती है कि किमचुल आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? किमचुल उससे गुस्से में कहता है कि मेरी टीम खत्म हो गई क्योंकि हमारे पास खाना और जरूरत की चीजें नहीं थी। तुम्हारे पास ये सब चीजें कहाँ से आई? किसने मुझसे ये सब छुपाया? मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तुम में से कोई नहीं बताएगा तो मैं समझूंगा कि तुम सभी इसमें शामिल थे। किमचुल को पार्क हिजिन पे शक आ रहा था क्योंकि वो जिनू की टीम में गई थी। वो अपनी गिनती शुरू करता है। 3 कहने के बाद वो जोर से चिल्लाता है कि पार्क हिजिन तुमने ये सब किया है ना? लेकिन तभी वहाँ पे जिनू आता है और उसके सर पे एक जोरदार चमाट लगाता है जिससे किमचुल काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। जिनू उसे कहता है कि तुम हो जिसने हमें मरने के लिए छोड़ा था, तो अपनी ये बकवास बंद करो। लगता है तुम अपने साथ किसी और को भी यहाँ पे लाए हो। चलो बाहर आ जाओ, तुम अपनी प्रेजेंस को नहीं छुपा सकते। वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर हम देखते हैं कि आइस एल्व्स का बॉस आ जाता है। जिनू को टोटल 20 और आइस एल्व्स भी प्रेजेंस होते हैं। आइस एल्व्स का बॉस अपनी भाषा में कहता है कि तो ये सच है, तुम सभी कचरा नहीं हो, कोई तो यहाँ पे स्किल है। जिनू कहता है कि तुमने हमें कचरा कैसे कहा? एल्व्स का बॉस थोड़ा सा शॉक हो जाता है। वो जिनू से कहता है कि क्या तुम हमारी भाषा समझ सकते हो? जिनू मन में कह रहा होता है लगता है कि सिस्टम की वजह से मैं इनसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। पार्क हिजिन भी कहती है कि जिनू आप बीस्ट की भाषा बोल सकते हो। जिनू समझ जाता है कि ये भी सिस्टम की वजह से पॉसिबल हो रहा है। एल्व्स का बॉस कहता है कि मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है, शायद तुम इससे पहले भी मिल चुके होंगे। इन्होंने मुझे बताया कि तुम में से कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ये तुमसे लड़ना चाहता है। लेकिन जिनू भाई एक ही पल में उसकी गर्दन काट डालता है और कहता है कि और कुछ। ये देख के एल्व्स का बॉस कहता है क्या बात है? जिनू उस पे भी एक अटैक करता है। वो समझ जाता है कि जो एल्व्स का बॉस है ना, ये कोई इजी अपोनेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। बॉस एल्व्स जिनू से कहता है कि मुझे तुम्हें एक ऑफर देना है और ये ऑफर तुम्हारे लिए अच्छा होगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि तुम ह्यूमन के साथ क्या कर रहे हो? तुम उनमें से तो बिल्कुल भी नहीं हो। जिनू उसे कहता है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? एल्व्स का बॉस हंसते हुए जिनू से कहता है कि मुझे लगा था कि तुम्हें इसके बारे में पता होगा। हमें हमारे सर के अंदर एक आवाज आती है जो ह्यूमंस को खत्म कर दो ऐसा कहती है, पर तुम्हारे सामने वो आवाज नहीं आ रही। ये सुन के जिनू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो सोचने लगता है कि एक आवाज जो ह्यूमन को मारने को कहती है, क्या ये कुछ ऐसा तो नहीं जैसा मेरा सिस्टम मुझे ऑर्डर देता है? शायद वो आवाज मुझ पर अप्लाई नहीं होती क्योंकि सिस्टम ने मुझे प्लेयर बना दिया है। बॉस एल्व्स कहता है हमें एक दूसरे से लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें बस तुम्हारे पीछे के ह्यूमंस को हमें सौंपना होगा। तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। तो बोलो इस डील के बारे में तुम क्या सोचते हो? जिनू से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ सवाल करने हैं। अगर तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम ह्यूमंस को क्यों मारना चाहते हो? लेकिन तभी आइस एल्व्स कुछ बोलने लगता है तो वो अचानक से ग्लिच हो जाता है और फिर से वो डील की बात करने लगता है। जिनू ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो मन में कहता है कि अभी आप यहाँ पे क्या हुआ? क्या वो मेरे सवालों का जवाब नहीं देना चाहता? फिर जिनू आइस एल्व्स बॉस के डील को डिक्लाइन करता है। आइस एल्व्स का बॉस कहने लगता है तुम अकेले मुझे और मेरी आर्मी को हराने के बारे में सोच रहे हो? जिनू कहता है कि क्या मैं? और वो अपनी शैडोज को समन करता है। सभी के सभी हंटर शैडोज को देख के काफी ज्यादा ही शॉक हो रहे होते हैं। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या है। उनको लग रहा होता है कि क्या ये सब जिनू कर रहा है। आइस एल्व्स फिर भी हंस रहा होता है और इनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। बाकी सारे हंटर पीछे चले जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि वो यहाँ पे अभी कुछ नहीं कर सकते। जिनू कहता है कि मेरे पास भले ही सेना ज्यादा है, लेकिन मेरे पास इतना माना नहीं है कि मैं इन्हें मैदान में ज्यादा देर तक टिका पाऊंगा। माना कि वो इमोर्टल है, पर अगर बार बार वो डिस्ट्रॉय होंगे तो उनका नंबर भी कम हो जाएगा। जिनू ने इनके लेवल को भी अप किया था, लेकिन उनके लिए इनका बॉस प्रॉब्लम है क्योंकि जिनू महसूस कर रहा था कि वो एल्फ बॉस उससे हायर लेवल का है। जिनू कहता है कि इग्रिस के साथ भी इसे हराना मुश्किल होगा। जिनू समझ जाता है कि उसे और भी स्ट्रॉन्ग शैडो चाहिए और ऐसा कहते हुए वो किमचुल को देख रहा होता है। तो समझ जाओ आगे क्या होने वाला है। फिर आइस एल्व्स कहता है कि मेरा नाम बरुका है, तुम्हारा नाम क्या है? जिनू कहता है कि मेरा नाम संग जिनू है। जिनू किमचुल के स्वॉर्ड पे पैर रखता है और काफी स्पीड से बरुका की तरफ डैश करता है और ऐसा करते समय वो किमचुल के स्वॉर्ड को उसके पास पहुंचा देता है। जिनू बरुका पर काफी अटैक करता है पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। बरुका उसे किक मारता है और जिनू उससे पीछे धकेला जाता है। बरुका जिनू से कहता है कि मुझे तो याद भी नहीं कि लास्ट टाइम मैं कब इतना एक्साइटेड हुआ था।
था। तभी जुनू के मेज शाडो बोरुका के ऊपर फ्लेम से हमला करते हैं। जुनू कहता है कि मैं टाइम निकल के मेरे मेजेस से थैंक्स कहूंगा, और हम देखते हैं कि किमचुल भी जाग जाता है और उसे याद आता है कि उसको जिनू ने ही मारा था। वो अपनी पास पड़ी हुई स्वॉर्ड को उठाता है और कहता है कि मैं उसे मार दूंगा। फिर हम देखते हैं कि मेज ने काफी तगड़ा फ्लेम का अटैक किया होता है, लेकिन जिनू को पता है कि इतने से कुछ भी नहीं होने वाला, और वो बोरुका से कहता है कि चलो बाहर आ जाओ। बोरुका जिनू पे काफी तेजी से अटैक करने आ रहा होता है। तभी किमचुल भी पीछे से जिनू पे हमला करने आया था, लेकिन जिनू इग्रिस को बुला के किमचुल को खत्म कर देता है। किमचुल जिनू से कहता है कि तुमने मुझे शुरुआत से ही आते हुए देखा था ना। बोरुका कहता है कि ये तो काफी मजेदार है, लेकिन इससे तुम्हारा फेट नहीं बदलने वाला। लेकिन तभी जिनू कहता है कि अराइज, और हम देखते हैं कि किमचुल की भी शैडो आ जाती है। वो काफी ज्यादा बड़ी होती है। जिनू उसका नाम आयरन रखता है। बोरुका जिनू पे अटैक कर देता है। वो उसे कहता है कि ऐसे डिस्ट्रैक्ट मत हो जाओ। जिनू कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। हम देखते हैं कि आयरन ने शाउट ऑफ प्रोवोकेशन स्किल का यूज करता है, जिसकी वजह से जिनू के आसपास एक एनर्जी का शील्ड आ जाता है, और इसकी वजह से बोरुका का अटैक जिनू पे लैंड ही नहीं होता। बोरुका जिनू से कहता है कि लगता है तुम्हारा एक और साथी आ गया। आयरन अपनी शील्ड से बोरुका को पीछे ढकल देता है। बोरुका हंसते हुए जिनू से कहता है कि ऐसे अटैक से तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते। जिनू कहता है तो ऐसी बात है, और वो अपने 2 और बियर शैडोज को भी समन करता है, और बोरुका का कहता है तो अब चलेगा ना तुम्हें। दूसरी तरफ सोंगी हिजिन दोनों जिनू की फाइट देख के हद से ज्यादा शौक हो रहे थे। वो कह रहे थे कि उन्होंने आज तक ऐसी फाइट कभी भी नहीं देखी, और अब बोरुका की हालत भी खराब हो रही थी। जिनू पीछे से अटैक करके बोरुका पे पैरालाइज और ब्लीड्स का इफेक्ट लगा देता है। जिनू भी थोड़ा सा शौक रहता है, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी बोरुका ने अपने वाइटल पॉइंट को बचा लिया होता है। बोरुका का रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हाई होने के कारण उस पे लगे हुए इफेक्ट कैंसिल हो जाते हैं। वो जिनू से कहता है कि तुम बस कचरा हो। जिनू से कहता है कि मेरे बेटे ये कंप्लेन करने का टाइम नहीं है, जरा अपने आसपास तो देखो। और हम देखते हैं कि भाई बोरुका को शैडोज ने चारों तरफ से घेर रखा है। बोरुका जिनू से कहता है कि मुझे तुमको ठिकाने लगाना होगा, तो ये तुम्हारे साथ ही अपने आप ही गायब हो जाएंगे। जिनू एक छलांग लगाते हुए बोरुका पे अटैक करने जा रहा होता है, साथ ही वो अपने ड्रैगर को फेंक देता है। बोरुका हंसते हुए उसे कहता है कि तुम कितने बेवकूफ हो, अपना हथियार फेंक रहे हो। लेकिन जिनू कॉम्रेड टेस्ट से अपने ड्रैगर को अपने पास बुला लेता है। ये देख के बोरुका काफी ज्यादा ही शौक हो जाता है। जिनू उसके हाथ में काफी ज्यादा तगड़ा वार कर देता है। तभी पीछे से आयरन भी बोरुका को पकड़ लेता है, और सारे मेज शैडोज बोरुका पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन कर देते हैं। लेकिन बोरुका गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि मैं तुम सबको मार दूंगा। तभी हम देखते हैं कि बोरुका के राइट साइड पे एक कट लग जाता है, जो कि जिनू ने ही किया होता है अपनी इनविजिबल पावर का यूज करके। जिनू बोरुका से कहता है कि लगता है ये सब खत्म हो गया। बोरुका कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी जल्दी हार मान जाऊंगा? मैं अभी भी खत्म नहीं हुआ। लेकिन तभी आयरन पीछे से अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, और बोरुका खत्म हो जाता है। जिनू का लेवल भी अप हो जाता है। वो कहता है कि मैंने कहा था ना ये खत्म हो गया। लेकिन आयरन बार बार बोरुका पे अटैक कर ही रहा होता है। जिनू से कहता है कि बस हो गया। जिनू मन में कहता है कि अभी भी स्टूपिड है, आगे जाके मुझे काफी ज्यादा परेशान करने वाला है। यहाँ पे हमें एक काफी अच्छा मोमेंट दिखा दे, जहाँ इग्रिस भी आयरन को देख के उससे मुंह मोड़ लेता है। लेकिन जो बाकी वाले मेज वाले शैडोज होते हैं ना, वो आयरन के साथ विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं। जिनू बाकी हंटर से कहता है कि चलो अभी हमें यहाँ से जाना होगा। जिनू ने डंजन की बॉस को हराया था, तो गेट भी आ जाता है, जिससे सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिनू बोरुका के पास जाता है और उसे कहने लगता है कि अब मैं इसका क्या करूँ। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कुछ भी कमेंट कर दीजिए यार कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।